एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस मंच पर। एआर ग्रुप 09 के माध्यम से जो आपको ये एपिसोड फिर से मतलब तीसरा जो चरण है उत्तर प्रदेश राज्य का वो प्रोवाइड कराया जा रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर क्या राजनीतिक व्यवस्था है और अभी किसकी सरकार है, आई मीन बीजेपी की जो गवर्नमेंट बनी हुई है राज्य के अंदर भी, और एक तरह से जो मतलब डबल इंजन की सरकार के साथ जो विकास की धारा आगे बढ़ रही है, और जो राजनीतिक व्यवस्था के अंदर कास्ट और रीजनल बेस्ड जो पॉलिटिक्स होती है वो उसके साथ साथ जो विकास के क्षेत्र में भी डिमांड देखा जाता है कि इसके क्षेत्र में यानी कि यूपी राज्य के अंदर जो चुनाव होता है वो चुनाव कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से पूरे देश को प्रभावित करता है। लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर जो एमपीज की संख्या है वो सबसे अधिक जो है यूपी राज्य के अंदर है, और ये जो है देश की जो राजनीति है उसको कहीं ना कहीं बहुत अधिक जो है मतलब एक तरह से ब्रॉड लेवल पर जो है मतलब प्रभावित करता है। यानी कि कहा एक कहावत है कि जो यूपी लोकसभा के चुनाव में जीतता है वो केंद्र सरकार जो है उसकी उसकी ही बनती है। तो इस प्रकार का जो मतलब एक मंशा है यानी कि 80 सीट जो लोकसभा की मतलब यूपी के अंदर मौजूद है, ये कहीं ना कहीं इस बात को साकार भी करता है। 24 अप्रोक्स में 24 करोड़ की आबादी वाला जो राज्य है यूपी, ये जो है अभी यानी कि उभरता हुआ सेकेंड जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी इन इंडिया बनने जा रही है, आई मीन बन भी चुकी है। इस एवज में जो है मतलब सारी व्यवस्थाएं किस प्रकार से विकास की धारणा बढ़ रही है इस पर चर्चाएं होंगी। तो जैसे कि अभी यानी कि जो विकास की बात है यानी कि जो राजनीतिक मुद्दे हैं वही कहीं ना कहीं विकास पे होते हैं। अगर राजनेता बेहतर आएंगे तो फिर विकास की जो धारा है वो भी बेहतर ही बनेगा। तो शुरुआत की बात करें तो उस समय काल में जो बिहार मतलब यूपी के अंदर जो राजनीतिक मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं रोजगार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय के साथ साथ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट होते हैं वो, और लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ जो है कास्ट और जो है रीजनल बेस्ड जो पॉलिटिक्स है वो देखने को मिलता है। राज्य की जो बड़ी आबादी है वो कहीं ना कहीं विभिन्न समुदायों की जो है उसमें मौजूदगी है, जिसकी वजह से इन सारे मुद्दे जो है मतलब चुनाव में देखने के लिए मिलता है। और वर्तमान समय में अगर वहां के राजनेता की बात करें, जो मतलब राजनीतिक जो मंच है उत्तर प्रदेश की उसको जो प्रभावित करता है, तो योगी आदित्यनाथ हुए, मायावती हुए, अखिलेश यादव हुआ और राजनाथ सिंह हुए। इसके द्वारा जो है मतलब राजनीति जो व्यवस्था है मतलब वहां की यानी कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक मंच है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। यूपी राज्य का जो प्रथम सीएम थे मतलब मुख्यमंत्री वो पंडित गोविंद बल्लभ पंत हुए, जिसके समयकाल में कृषि, शिक्षा, सामाजिक समृद्धि के साथ साथ जो है एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर जो है काम किया जाता है, और जो लैंड रिफॉर्म्स की जो व्यवस्थाएं होती है वो उसके समयकाल में होता है। उसके बाद जो है महत्वपूर्ण रूप से मायावती जी की रोल अदा करती है। उन्होंने जो है सामाजिक समृद्धि के साथ साथ जो है स्थिरता जो है लाया जाता है, और फिर जो है समाज के हित में जो बहुजन समाज है उसके लिए कई योजनाएं लाते हैं, और उसके आधार पर जो है बहुजन समाज का विकास उसके समयकाल में देखा जाता है कि वो जो है टारगेट करके जो बहुजन समाज के हित में कुछ ज्यादा कार्य करती हैं। और फिर अखिलेश यादव का समय आता है, उससे पहले उसके पिताजी मुलायम सिंह यादव जो है उन्होंने युवाओं के लिए जो मतलब योजना लाया, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट जो मतलब उसके द्वारा किए गए, और जो सामाजिक समृद्धि जो थे उसमें उन्होंने जो कदम उठाए उससे कहीं ना कहीं यूपी राज्य जो है विकास की ओर आगे बढ़ रहा उसकी भी एक देन है। और अखिलेश यादव के समय काल में कई एक्सप्रेस वे बनाए गए, ग्रामीण जो विकास होते हैं उस पर जो अधिक जोर दिया गया, एजुकेशन जो होते हैं और हेल्थ केयर जो सेक्टर्स हैं इसके अंदर जो मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, हेल्थ सेक्टर को प्रोवाइड करने के लिए कई फंडिंग दिए गए। मतलब जो सरकारी जो मतलब अनुदानें होती हैं वो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो है डेवलपमेंट जो है इसके समय काल में भी बेहतर रहा। और फिर योगी आदित्यनाथ का समय काल आता है, लॉ एंड ऑर्डर जो है इसके समय काल में माना जाए तो बहुत अधिक जो है मतलब क्राइम रेट थी इससे पहले, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का सीएम के रूप में शपथ लेने के बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर को पूर्ण रूप से मेंटेन किया जाता है। और जो डेवलपमेंट के क्षेत्र है जैसे कि एजुकेशन हुआ, हेल्थ केयर जो सेक्टर्स हुए वो, और जो रोड हुए, पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, जो ईटीसी जो मतलब सेक्टर्स होते हैं मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट होते हैं इंडस्ट्रियल जोन के मतलब अधिकृत में, तो उन सभी चीजों में भी जो है कहीं ना कहीं कार्य किया जाता है, विकास की जो है धाराएं बढ़ाई जाती है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो यूपी की जो मतलब राजनीति है वो यानी आई मीन अगर वहां की जो मतलब जनसंख्या है वो अप्रोक्सीमेट बहुत बड़ी, यानी कि भारत के अंदर जो है जनसंख्या के एवज में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो राज्य है वो यूपी राज्य ही है, और इसी को जो है मतलब जनसंख्या के रूप में सबसे बड़ा राज्य कहा जाता है। अप्रोक्सीमेट 24 करोड़ की आबादी का नेतृत्व जो है यूपी राज्य के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। और जो यहाँ की जो मतलब जो राजनीति जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं डाइवर्स डेमोग्राफिक है, जाति व्यवस्था, धर्म, इन सभी चीजों से, और भाषाई जो मतलब राजनीति है वो बटा हुआ है। और यहाँ की बात करें कि अगर यूपी का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं देश की जो व्यवस्था है, अगर कोई यूपी के अंदर जो चुनाव होता है वो
पूर्ण रूप से देश को जो है मतलब देखने योग्य बना देता है, पूर्ण रूप से, यानी कि पूरा देश उस चीज को देखता है कि यूपी में क्या चल रहा है, क्योंकि यूपी की जो राजनीति है उससे पूरे देश पर प्रभावित पड़ता है। इसके पीछे कारण यह है कि एमपी जो होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के जो एमपी है उसकी संख्या अधिकाधिक जो है यूपी के अंदर जो है मौजूद है, यानी कि अप्रोक्स यानी कि 80 सीट जो है वो वहां लोकसभा के मौजूद हैं। और ये कहावत है कि जो यूपी जीतता है वो देश जीतता है, यानी लोकसभा की जो मतलब एक होती है, मतलब जो केंद्र में सरकार उसी का बनता है जो यूपी राज्य को जीत लेता है लोकसभा चुनाव में। तो इस प्रकार से जो सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। अगर हम बात करें तो यूपी के अंदर जो शासन व्यवस्थाएं हैं उसको चलाना एक चुनौतीपूर्ण जो है मतलब कहीं ना कहीं मुद्दा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां की जो आबादी है वो केवल जो है मतलब एक बेस्ड पॉपुलेशन नहीं है, बल्कि वहां जो एक तरह से कास्ट बेस्ड जो है पॉपुलेशन है, मतलब जो मतलब पॉलिटिक्स वहां जो होती है वो कास्ट पर जो है रिलेट करती है। आई मीन कहने का ये है मकसद कि अगर मतलब यूपी के अंदर जो मतलब व्यवस्थाएं बनाई जाती है वो कहीं ना कहीं कास्ट बेस्ड जो है पॉलिटिक्स जो है उस पर ज्यादा जो है मतलब जोर दिया जाता है। तो इस आधार पर जो है वहां की जो शासन व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं जो है बाधित होती है। इसको मतलब मेंटेन करके चलाना एक जो है मतलब क्या कहते हैं ब्रॉड लेवल पर चुनौती ही है। इस प्रकार से जो है वहां की राजनीतिक व्यवस्था अभी चल रही है और यूपी के अंदर जो है योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है जीरो क्राइम करने की जो है मतलब पूर्ण रूप से जो है प्रयास किए जा रहे हैं। और जो क्राइम के जो रिपोर्ट है वो मतलब शून्य रूप से जो है क्राइम जो है बनाने की जो व्यवस्था कराई जा रही है कि यूपी के अंदर क्राइम न के बराबर हो। इसी प्रकार से जो है वहां के विकास की बात करें तो यूपी के अंदर जो है विकास के लिए भी जो है मतलब अनेक रूप से जो है ब्रॉड लेवल पर जो है कार्य किए जा रहे हैं। जीडीपी जो है वो 2023-24 का जो मतलब जीडीपी जो आया तो उसका एक रिपोर्ट है 24.9 लाख करोड़ रुपए जो है वहां की जीडीपी है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट जो स्टेट होती है इकोनॉमी इन यूपी, जो है इंडिया के जो है लेवल पे जो है मतलब सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूपी। ये जो रिपोर्ट है वो SOIC जो है एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन जो है सारी जो कि निवेश और शेयर बाजार है उस पर नजर रखती है। उसके द्वारा ये कहा गया है कि महाराष्ट्र के बाद जो है सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है यूपी बनने जा रही है। SOIC मतलब जैसे कि स्कूल ऑफ इंटेंसिव जो है कंपाउंडिंग इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक प्रकार का जो है ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जो कि एक रिपोर्ट दिया है कि 2027 तक जो है 1 ट्रिलियन जो है डॉलर इकोनॉमी यूपी बनेगा। योगी आदित्यनाथ की बात करें तो इसके समय काल में जो है मतलब जैसे कि 1 ट्रिलियन जो इकोनॉमी बनाने की बात चल रही है, इसमें योगी आदित्यनाथ ने पिछले 7 वर्षों में हर क्षेत्र में जो है तेजी से जो है प्रगति किया है और राज्य में जो संगठित अपराध है उसको लगभग जो है शून्य करने के लिए कार्य कर रहा है और औद्योगिक जो क्षेत्र है उसमें तेजी से जो है विकास कर रहा है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। राज्य के अंदर जो है GIS जो है सबमिट होते हैं, जिसमें 2023 के माध्यम से 40 लाख करोड़ जो है मतलब जो वहां के निवेश प्रस्ताव जो है वो प्राप्त हुए हैं मतलब यूपी राज्य को, जो मतलब जमीनी स्तर पर लागू भी हो ही जाएंगे आई मीन हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है उसकी यानी कि जो 40 लाख जो करोड़ जो वहां इन्वेस्ट जो मतलब आए हैं, तो उससे 1 करोड़ जो है न्यू जो है रोजगार जो है मतलब नया जो है रोजगार वो पैदा होने की पूर्ण रूप से जो है क्या है मतलब एक अनुमान है। GIS जो है एक मतलब ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो है सबमिट होती है, जिसके अनुपात में जैसे ग्लोबल जो मतलब वैश्विक आधार पर जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उसके द्वारा जो है किसी भी क्षेत्र में इन्वेस्ट करने के लिए जो है एक सबमिट बनाया गया जिसे GIS सबमिट कहा जाता है। वर्तमान में जो है 2 लाख करोड़ का जो है सामान जो है यूपी निर्यात करता है, जिससे एक में माना जाए तो यूपी को बहुत अधिक फायदा भी हो रहा है। और जो लगभग में जो है 96 लाख जो है MSME जो है वहां यानी कि यूपी के अंदर जो है स्थापित किए गए हैं। इसका मतलब MSME का जो मीनिंग होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसके आधार अगर आप कोई भी चीज खोले हुए हैं उद्यम से रिलेटेड तो उसको आप जो है कहीं ना कहीं MSME में जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। ये जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है रजिस्टर्ड होते हैं और सरकार को यह मालूम चलती है कि कुछ मतलब ऐसे मतलब इंटरप्राइजेज हैं जो रजिस्टर्ड है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो है 96 लाख MSME जो है यूपी के अंदर स्थापित जो है किए गए हैं। CM योगी जो है ओवरऑल बीमारू राज्य कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर जो है आगे लाकर खड़ा कर रहा है। जो विकास की धारा है वो देखी जा रही है यूपी के अंदर। गरीबी रेखा की बात करें तो 22.93% जो वहां की आबादी है वो गरीबी रेखा के नीचे है। बेरोजगारी जो दर है वो 2.9% है जून 2022 की रिपोर्ट अनुसार। और जो वहां की जो आबादी है 24 करोड़ आबादी जो है अप्रोक्स में, उसमें से जो मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो 77.73% और जो शहरी क्षेत्र है उसमें 22.27% जो आबादी है वहां निवास करती है। तो यहाँ के जो आर्थिक रूप से जो प्रमुख केंद्र के रूप में जो शहर है नोएडा, कानपुर, आगरा, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज और गाजियाबाद जो है मतलब एक रूप से आर्थिक रूप से जो है प्रमुख केंद्र के रूप में जो है मतलब प्रसिद्ध हैं। इन सभी चीजों के आधार पर जो है सारी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। और यूपी के अंदर का जो मतलब सेक्स रेशियो है वो 2011 की जनगणना अनुसार
912 थी। और नेशनल जो फैमिली हेल्थ सर्वे है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार जो है मतलब 1000 जो मतलब बेबी जो बोर्न होते हैं, मतलब जो बच्चे जो जन्म लेते हैं, 1000 अगर मेल बॉडी जन्म ले रहा है तो उसमें से उसी पे जो है 943 जो है फीमेल बॉडी जन्म लेती है। इस आधार पर जो है वहां की सेक्स रेशियो NFHS5 का रिपोर्ट जो है ये है। तो इसी आधार पर जो है सारी व्यवस्थाएं चल रही है, विकास की जो है मतलब सारी जो है मतलब जो अवधारणाएं होनी चाहिए वो देखने को मिल रहा है। और जो है यूपी को जो है एक प्रकार से माना जाए तो एक ब्रॉड लेवल पर जो है विकास की राह पर लाने की जो है मतलब एक पूर्ण रूप से प्रयास चल रहा है, जो कहीं ना कहीं आने वाले समय काल में जो है देखने को भी मिलेगा। तो यूपी के अंदर यानी कि अभी जो मतलब एक जो कर्ज का अनुपात है वो 7.84 लाख करोड़ रुपया जो है यूपी के ऊपर कर्ज है, जो अप्रोक्स में 21 के आसपास की जो है ये रिपोर्ट है। यूपी के हर नागरिक के ऊपर जो है अप्रोक्स में जो 22,000 रुपये जो है कर्ज जो है इस अनुपात में जो है 22,000 रुपये कर्ज माना जाता है। अगर यूपी को विकास की राह पर लाना है तो इसके लिए कुछ हमें कार्य करने होंगे, यानी कि वहां की जो गवर्नमेंट है उसे कार्य करनी होगी। योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है मतलब जो प्लान होनी चाहिए वो इन जो फैक्टर्स हैं उसके रिलेटेड होने चाहिए, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट होते हैं, एजुकेशन स्किल्स और डेवलपमेंट जो होते हैं उस क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ होते हैं उसमें, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन के क्षेत्र में वो जो गवर्नेंस होनी चाहिए वो ट्रांसपेरेंसी मतलब गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई पॉलिसी लाई जा रही है तो वो जनहित में होनी चाहिए। वेलफेयर स्टेट्स को स्थापित करने के लिए जो मतलब प्लान लाए जाते हैं उसको मतलब जो है ब्रॉड लेवल पर जो है ग्रामीण सेक्टर तक पहुंचाने की आवश्यकता होनी चाहिए। हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज है वो जो है मतलब अर्बन एरिया से जो है रूरल एरिया तक जो है मतलब यानी कि ग्रामीण भारत तक जो है हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज है वो पहुंचनी चाहिए। अगर इन सभी क्षेत्र में अच्छे से इन्वेस्ट होते हैं, पॉजिटिवली ये कार्य करती है, तो आने वाले अप्रोक्स में 8, 10, 15 सालों में जो है यूपी भी जो है एक विकसित राज्य के रूप में जो है आगे आकर खड़ा होगा। I mean, जो 2047 तक भारत को विकसित बनाने की एक जो मतलब प्लान है, मतलब जो योजनाएं चल रही हैं उसमें जो है यूपी का जो है एक जो है अहम योगदान हो सकता है अगर इस प्रकार से कार्य चलेगा तो। क्योंकि यूपी एक जो है बहुत बड़ी आबादी को भारत के अंदर की जो है मतलब जो 140 करोड़ की आसपास की आबादी है उसमें से 24 करोड़ जो आबादी है वो केवल यूपी राज्य के अंदर है, जबकि हमारे देश के अंदर जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो उस अनुपात में अगर देखा जाए तो आबादी की जो मतलब एक नेतृत्व करता जो है योगी आदित्यनाथ जी अभी बहुत बड़ी आबादी का जो एक तरह से शासन संभाल रहे हैं। अगर उसको सही रूप से चलाते हैं और एक मतलब ब्रॉड लेवल पर उस चीज को डेवलपमेंट के क्षेत्र में लेकर जाते हैं और सारी विकास की जो धाराएं हैं अगर वो पॉजिटिविटी के साथ जो है अगर पॉजिटिवली वो दिखाते हैं कि मतलब जो गवर्नेंस होनी चाहिए वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होनी चाहिए, इन सभी चीज के राह में अगर कार्य करते हैं तो आने वाले अप्रोक्स में 10-15 साल में जो है यूपी एक विकसित राज्य के रूप में जो है इंडिया के जो राज्य है, इंडिया के जो स्टेट्स है उसमें नामजद होगा। धन्यवाद।